ये आनंद का झरना है। ये जिनवानी नहीं बल्कि आत्मा की स्पर्शना है। भवताप को मिटाने वाला ये अमृत का झरना है। महसूस अगर कर सको तो ये महसूस करना, आगम ही सच्चा सरना है। यही सरना है। आत्मा का अगर कोई सरना है तो बस यही है। शरीर के रहने के लिए घर होता है, जितने भी हमारे तुम्हारे संबंध हैं वो शरीर के संबंध हैं। जितने भी संबंध तुम जोड़ते हो सब शरीर से जुड़े हुए संबंध हैं। इन्हें हम सांसारिक संबंध भी कहते हैं। सांसारिक संबंध कहिए या शारीरिक संबंध कहिए, बात एक ही। लेकिन ये आत्मा है, ये आगम है, ये परमात्मा है। यही सच्चा सरना है। क्यों? क्योंकि यही हमको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से बचाने की अगर किसी में ताकत है तो इसमें। भव परंपरा को अवरुद्ध करने का अगर किसी में सामर्थ्य है तो आगम है। हमारी भटकन को, हमारे भटकाव को कहीं भी विराम देने की ताकत रखता है तो यह आगम है। बस मैं तो यही प्रार्थना करता हूं अपने लिए भी और आप सभी के लिए, किसी तरह से इसमें रस आने लग जाए, किसी तरह से एक भाव जागृत हो जाए कि बेशक ये शरीर संसार का रहे लेकिन दिल इसका दीवाना हो जाए। क्योंकि शरीर संसार से मिला है, संसार के काम आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है वो इस आगम से जुड़ जाए तो बैलेंस बन जाता है। और बताऊं, चाहे केवली हो, चाहे अरिहंत हो, चाहे कोई हो, उनको भी अपना शरीर का धर्म निभाना पड़ता है। और आपने बार बार सुना है आज मूल गाथा में, 8 कर्म हैं। 8 कर्मों में से 4 कर्मों का सीधा कनेक्शन आत्मा से है और 4 कर्मों का सीधा कनेक्शन शरीर से। और कितनी गजब की बात है, शरीर से जुड़े हुए कर्म अघाती कर्म कहलाते हैं, उनको अघाती कर्म कहा है। लेकिन आत्मा से जुड़े हुए जो कर्म हैं उनको घाती कर्म कहा है। घात करने वाले कर्म हैं। किसका? आत्मा के सद्गुणों का, आत्मा के स्वभाव का, आत्मा के असली स्वरूप का अगर कोई घात करता है बुलावा आया है। इसलिए कहते इसको लेके ही नहीं आना चाहिए ना ये आवे ना बुलावे।
है, लेकिन कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानना, साथी है वो आपका, जीवन साथी। तो मैं ये कह रहा था कि कर्मों की विचित्रता देखिए आप। भगवान ने अष्ट कर्मों के माध्यम से बतला ही दिया कि 4 कर्म शरीर के, 4 कर्म आत्मा के। और ये देखिए चमत्कार, शरीर से जुड़े हुए 4 कर्म हर जन्म में नष्ट होते रहते हैं उस शरीर की दृष्टि से। नाम भी खत्म हो जाता है, गोत्र भी खत्म हो जाता है, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म भी नष्ट हो जाता है उस जन्म की दृष्टि से। लेकिन वो जो 4 घाती कर्म है वो आत्मा के साथ चिपके ही रहते हैं, चिपके ही रहते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 घाती कर्म हैं। यानी ये शरीर जो है ना, इससे बड़ी कोई जिसको कह सकते पाठशाला है ही नहीं, ये साधकशाला है। और इसकी सूचना हमको इसी आगम से मिलती है। ये कितना गाइड है, ये हमारा गाइड। आप इसमें झांक करके देख सकते हो। जब भी झांकोगे तो ये बताएगा कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो, तुम इधर आ जाओ। इतना वफादार गाइड है। अगर कहीं पिकनिक स्पॉट पर या किसी दर्शनीय स्थल पर जाते हो तो एक गाइड करते हो आप, और गाइड वो पैसा लेता है, लेकिन ये गाइड तो कोई पैसा नहीं लेता। इसकी तो एक ही कीमत है, एक ही कीमत है। एक बार अंदर से झांक तो लो, एक बार तुम मेरी तरफ देख तो लो। देखोगे तो संसार अटवी में भटकोगे नहीं। मैं तुम्हारी बाहां पकड़कर इस संसार अटवी से पार करा दूंगा। मैं वो जलता हुआ दीप हूं कि कितना भी गहन अंधकार क्यों ना हो, उस अंधकार में भी तुझे रास्ता दिखा दूंगा। ये उपकार है इसका। इसलिए मैं आगम भक्ति के जितने भी लाभार्थी परिवार रहे हैं, मैं दिल से उनको साधुवाद देता हूं कि आपने घर में ले जाकर जो भक्तिमय वातावरण बनाया, आपने इसको पढ़ा भी नहीं, लेकिन इसको रखने मात्र से जो भी अंदर से खुशी आई होगी, जो भी थोड़ा बहुत आनंद की अनुभूति हुई होगी, ये सोच करके कि हमने भगवान महावीर को तो कभी देखा नहीं, लेकिन शब्दाकार में, भाषाकार में, ग्रंथाकार में, सूत्र रूप में, श्रुत रूप में अगर मेरा परमात्मा मेरे घर आया है, ये भी मेरे अहो भाग्य से कम नहीं है। ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि आज इस पंचम आरे में मेरा भगवान मेरे घर आया। इसके माध्यम से पता नहीं कितने लोग आए, कितनों ने गीत गाए। उन गीतों की तरंगों से कोई भी आत्म प्रदेश तरंगित हो गया तो उन तरंगों के अंदर भी बिना आगम को पढ़े सम्यक्त की प्राप्ति हो सकती है। यह है भक्ति का कमाल। लीजिए, चलें? हाँ जी। और आज मैं प्रारंभ कर रहा हूं श्रुत आराधना से। ये जो तुम लोग लेकर कर जाते हो, जो तुम लेकर के आते हो, जो तुम बैठ कर के सुनते हो, ये 3 हैं ऐसी श्रुत आराधना। लेकर के जाना और फिर वहाँ बैठ कर के इसकी भक्ति करना और फिर इंतजार करना सुबह होने का, फिर लेकर के आना,
और बताऊं आप लोगों, ये पगड़ी बांधो, यूं यूं टांगो, इसके लिए टांगते। आज मैंने भगवान के लिए सजना है, तेरे लिए सजना संवरना है, ये भी एक भाव पैदा हो जाए कि मैंने अपने भगवान को लेकर के, क्योंकि कभी कभी शारीरिक सजावट करते करते अगर कभी मन आ गया कि मैंने अपने मन की भी सजावट करनी है, तो यही एक बहाना बन जाता है। ये आना एक ऐसा एहसास दिलाता है कि कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे लिए आनंद उत्सव है, मेरे लिए ये परम उत्सव है प्रभु का आगमन। तो वो जो तुम लेकर के आते हो और फिर यूं बैठ करके सुनते हो, और उन शब्दावलियों के अंदर, क्योंकि सब इसी से रिलेटेड है, इसी से ही संबंधित है, ये जो शब्दावली आपके कानों में जाती है, और कानों में जाते जाते थोड़े पलों के लिए भी अगर मुझको और तुमको अपनी गलती, अपनी भूलों का अगर एहसास होता है, अंदर से एक भाव उठता है कि ये मेरे से गलती हो रही है, ये भी थोड़ी देर के लिए तुम स्वीकार कर लेते हो, तो इसी स्वीकार करने के अंदर ही धर्म हो जाता है, इसी में सम्यक्त की उपार्जना हो जाती है। कितना प्यारा रास्ता है। जब भी भाव से भरो, भाव से तरो, भाव से भरो, भाव से तरो, भाव से तीरो, भाव करे भव पार, भाव करे भव पार, ये है ताकत इसके अंदर। तो श्रुत आराधना, और ये स्वयं गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से पूछा कि प्रभु श्रुत आराधना से किस लाभ की प्राप्ति होती है? सूर्यरायणम भन्ते जीवे किम जनिये। तो क्या जवाब दिया प्रभु ने? वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। श्रुति के आराधन से प्राणी अज्ञान नष्ट है करता, राग द्वेष का क्लेश न पाता, प्रसन्न रसों में रमता, विशिष्ट बोध पा करके अपना, विशिष्ट बोध पा करके अपना मिथ्या ज्ञान मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। श्रुत आराधना का पहला फल अज्ञान नष्ट होने लगता है। अज्ञान यानी गलत फहमियां दूर होने लगती हैं। दुनिया में जाओगे बहकावे में आओगे, दुनिया में जाओगे बहकावे में आओगे, आगम में आओगे तो संभल जाओगे। ये है चमत्कार इसका, क्योंकि ये दुनिया मायावी है। यहां तो राम को भी सोने की पूंछ का हिरण नजर आता है। ये माया नहीं तो और क्या है? और भ्रमित हुई है सबसे पहले सीता, और सीता हमारी मानसिकता का प्रतीक है। हिरण को देखा और उसकी पूंछड़ी, कोई बड़ी पूंछ नहीं होती उसकी, वो ऐसी चमक रही,
सीता देखती कि देखती रह गई और हूं कर रहा और पूंछ हिला रहा। सीता ने देखा, कहा कि सुनो, ये हिरण, ये चाहिए। राम ने कहा भी रहने दे, कुछ नहीं चाहिए। ये कभी कभी तुम भी कह दो गले का हार चाहिए, चाहे बेचारे बंदे की पॉकेट खाली पड़ी है। हाँ, कभी कभी तो तुम इनके ऊपर दया भी नहीं करते। और कभी कभी तुम लोग मालूम है क्या कहते हो, जी कमाल है जी, तुम अपनी मर्जी का सब कुछ करते रहते हो, अपनी मर्जी का पहनते रहते हो, अपनी मर्जी का खाते रहते हो, अपनी मर्जी से घूमते रहते हो, दोस्तों में वहां जाते हो, तुम वहां जाते हो, तुम्हें हमारे लिए कोई एक हार भी पसंद नहीं आता। हम भी तो अपने घर छोड़ के तुम्हारे पास आई हैं। और होए 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 होए, फिर तुम्हारी आंखों के आंसू का इतना जबरदस्त जादू होता है, तू रो मत, चाय में कर्जा लेकर के दूंगा। ये गृहिणी के लक्षण तो हो सकते हैं, लेकिन धर्म पत्नी के लक्षण नहीं होते। ये घरवाली का जज्बा तो हो सकता है, लेकिन धर्म पत्नी की फितरत नहीं होती। पर करें क्या? तुम्हारे लिए एक शब्द आया है, बुरा नहीं मानना। आप कह सकते हो महाराज जी आगम की सुनाओ, आगम की। जब अपने ऊपर पड़े तो बोले आगम की सुनाओ, आगम की सुना रहा हूं। आपके जो आभूषण उभूषण होते हैं उनका एक नाम दिया गया है, जेवर। जेवर इसका मतलब क्या है? जो वर से भी ज्यादा प्यारो लागे, जेवर। जब बेचारे मुसीबत में आ जाए, मैंने कई माताओं को, बहनों को मैंने से बोल, गुरुजी इन्होंने हमारे सारे जेवर बिकवा दिए। अरे मैं बोला बंदा तो बच गया। अबे तुम्हें अपने जेवर की पड़ी, बंदा तो बच गया। लेकिन कभी कभी तुम लोग कहते हो ये वाली बात, उस दिन को बहुत बुरा मानते हो आप लोग जब जेवर बिकने की नौबत आती है। लेकिन आप ये सोचा करो, ये जेवर किसी की जिंदगी को बचाने में अगर काम आते हैं तो ऐसे जेवर को निछावर करने की हिम्मत है मेरे अंदर। तो मचल गई सीता, पिघल गए राम। मचल गई सीता, पिघल गए राम। उठा लिया धनुष बाण, चल पड़े भगवान। लेकिन एक हिदायत दे गए कि लक्ष्मण तुम मां का ध्यान रखना। ये देखिए बहकावा नहीं तो क्या, ये भुलावा नहीं तो क्या, ये माया नहीं तो क्या है। और उसका नाम भी मरीचि है, और माया का प्रतीक है वो। और ये सब चाल चली है किसने? रावण ने। क्योंकि वो जानता है कि औरत राम के साथ है तो वो उसकी कमजोरी है, और उसी कमजोरी क्या हो सकती है? वो जो कहेगी वो करेगा। राम को दूर करूं पहले, सीता को करूं अकेला, फिर लगाऊं मैं मौका। और ये सब हमारे साथ हो रहा है। राम को तो निकाल लिया सीता के पास से, राम को तो निकाल लिया सीता के पास से। दूर से आवाज आई, और कमाल है उस मरीचि ने आवाज राम की निकाली। हाय! आवाज ऐसे लगी कि जैसे राम का जीवन संकट में है। और ये शब्द किसको सुनाई दिए? सीता को। एकदम हिल गई। लक्ष्मण को बोला भाई मुसीबत में, जाओ। तब कहा कि नहीं, भाई को कोई मुसीबत में नहीं डाल सकता, मैं जानता हूं अपने भाई के सामर्थ्य। नहीं 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 नहीं, जाओ, मेरे राम को कुछ हो ना जाए। जब मजबूर हो गया लक्ष्मण,
तब कहा माते एक ही विनती है मेरी। जब लक्ष्मण रेखा खींची कि उसका नाम ही लक्ष्मण रेखा है, ये कहा कि बस मां तू इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना, बस बाकी मैं देख लूंगा। कि बिल्कुल। अब देखा आपने, लक्ष्मण भी रखवाला था सीता का, रावण ने उसको भी वहां से। अब तीसरा बहकावा, ये सबसे बड़ा बहकावा, जिसने साधुता को भी कलंकित कर डाला। इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता था सीता की कमजोरी सन्यासी है, साधु है। वो किसी पर भरोसा करे या ना करे, लेकिन साधु पर वो भरोसा करती है। देखो, इसको कहते विश्वासघात। इसलिए कहता हूं कि विश्वासघात सबसे बड़ा पाप होता है। इतना बड़ा विद्वान, वो भी वेदों का पाठी था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन क्या करें, शरीर के आकर्षण ने, चेहरे की फितरत ने, चेहरे के सौंदर्य ने उस बुद्धिमान को भी बुद्धू बना दिया। भगवत प्रेमी को, शिव प्रेमी को भी शरीर का प्रेमी बना दिया और साधु का वेश धारण करके आ गया। भिक्षाम देही। और वो समझ नहीं पा रही कि बंदे मेरे राम को हटा दिया, लक्ष्मण को हटा दिया, को जरूर कुछ ना कुछ, पर लेकिन करे क्या, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले हमारी खोपड़ी बंद होती है। इसको कहते हैं ज्ञानावर्णीय कर्म। ऐसी बात कोई नहीं है, तुम समझते नहीं हो, हर चीज समझते हो आप लोग। हाँ, लेकिन करे क्या, जब ज्ञानावर्णीय कर्म आता है, हर चीज का पता होता है, लेकिन उसके ऊपर भी पर्दा पड़ जाता। पड़ गया पर्दा। क्योंकि जैसे वो अंदर घुसने लगा था तो एकदम लपट उठी, तो वो तो पीछे हट गया। वो समझ गया कि ये तो लक्ष्मण रेखा है, मेरे पास कितनी भी विद्याएं क्यों ना हो, लेकिन इसको पार करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। इसको लांग कर कोई आ सकता है तो सीता आ सकती है, और कोई, मैं जा नहीं सकता, सीता आ सकती है। तो बाहर खड़ा होकर भिक्षा मांग रहा है। उसने कहा भी आप अंदर आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम सन्यासी हैं। हाँ, साधुता वहीं नजर आ गई। हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थी के आंगन में प्रवेश नहीं करते। आपको ही भिक्षा के देने के लिए आना पड़ेगा। बस वो मर्यादा का उल्लंघन, लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन, सीता के अपहरण का कारण। तो ऐसे पता नहीं कितने बार इस माया ने हमारा अपहरण किया है। उस माया को समझाने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो इसके अंदर यह है जिनवानी। यह अज्ञान को नष्ट करने वाली है। अज्ञान अगर नष्ट हो गया तो आगे बोला राग द्वेष का क्लेश न पाता। क्योंकि बताओ, हमारी जिंदगी में हो या तुम्हारी जिंदगी में हो, जितना क्लेश है, उस क्लेश के बीच में अगर कोई टिका हुआ है तो राग द्वेष है। जहां राग द्वेष है वहां क्लेश है। बस सीधी बात भाई, जहां राग द्वेष है वहां क्लेश है। जहां जिनवानी है वहां राग द्वेष नहीं, जहां राग द्वेष नहीं वहां कोई।
ये हमको विशिष्ट बोध देता है। इसलिए श्रुत आराधना स्वाध्याय से बड़ी है। आपने देखा होगा दोनों में अंतर। स्वाध्याय से केवल ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय होता है। स्वाध्याय से केवल ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय होता है और श्रुत आराधना से विशिष्ट बोधि की प्राप्ति। और विशिष्ट बोधि की प्राप्ति तभी हो सकती है जब राग द्वेष कम होते जाए। तो इसलिए कहता हूं कि श्रुत आराधना में स्वाध्याय का नियम लागू नहीं होता। क्योंकि ये कोई है कि तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम बीमार हो, तुम सोचने लगो कि अभी तो मुहूर्त नहीं है डॉक्टर को दिखाने का। मुहूर्त नहीं है। अरे बीमार है तो दवाई ले। तो श्रुत आराधना उसको कहते, जब भी मेरे कदम भटके, जब भी मैं इधर उधर हूं, बस एकदम आगम को अपनी छाती पे लगा लूं और भगवान को ध्या लूं, महावीर को पालूं और ये एहसास करूं मैं कि मेरे परमात्मा मुझे उठा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं, मुझे दिखा रहे हैं। श्रुत आराधना का मतलब एक दूसरा अंतर और भी बताया था मैंने, अगर आपको याद ना हो। स्वाध्याय से केवल ज्ञान बढ़ता है, श्रुत आराधना से मन बदल जाता है, मस्तिष्क बदल जाता है। बदलाव कौन सा? अंधकार से प्रकाश में आ जाते हैं। तो इसलिए आप दिल से स्वीकार कर लो, मैं भी करता हूं, मुझे भटकाने वाला कोई और नहीं। मेरा अहंकार मुझे भटकाता है, मुझे भटकाने वाला कोई नहीं। मेरा राग द्वेष मुझे भटकाता है। मेरे जीवन में जितने भी कलेश हैं उसका कोई उद्गाता है तो मेरा राग और द्वेष है। वीतराग की वाणी को पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद अगर राग द्वेष में कमी आने लगती है तो इसी को श्रुत आराधना कहते हैं। यह है विशिष्ट, मुझे बहुत प्यारा लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है श्रुत आराधना। ये श्रुत आराधना है। ये आप इसको सामने रख करके भी इसकी पूजा कर सकते हो। और बाकी तो माल मैं सुबह सप्लाई करता ही। बस एक बार मन में यह आ जाए कि जब मुझे कई जगह से फीडबैक मिलता है कि हमें ऑनलाइन सुनने वाले लोग, उनकी बतला रहा हूं, सुबह हमें बेसब्री से इंतजार होता है 8 बजने का, कि बस आपको भी होता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, कि बेसब्री से इंतजार होता है 8 बजने का कि कब भगवान की वाणी हमारे अंदर आएगी। यही चीज पर, लेकिन इस इंतजार का एक ही फल है। मैं तुम्हें यही कहना चाहता हूं कि सुनने के बाद यहां झाड़ के मत जाया करो। हाँ, ये तो मैं मानता हूं, यहां सुनते तुम बड़े मजे से हो, पर जब यहां से निकलते हो ना, जब तुम दूसरा मजा लेने लग जाते हो, बस ये गड़बड़ होती है। यहां पर तुम संभल जाया करो और कुछ भी बात नहीं है। तो आगे चलते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। संयम के लिए बोला है, संयम से नूतन कर्मों का आना है रुक जाता, आश्रव द्वार बंद हो जाते, यत्ना धर्म निभाता, मन वच काया की विरति से, मन वच काया की विरति से, हिंसा को तज डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो।
क्या गहरी बात कही है, संयम की क्या परिभाषा करी है, ये हमको भी और समझने की जरूरत है और आपको भी समझने की जरूरत है। संयम का मतलब क्या है? नूतन कर्मों का आने को रोकना। नूतन यानी नए, नए कर्मों के आगमन को रोकना ही संयम कहलाता है। इसको हमारे यहां संवर भी कहते हैं, इसको संयम भी कहते हैं। और जब नूतन कर्म, नए कर्म आना रुक जाता है, उसको हमारे यहां एक चीज और कही है कि आश्रव द्वार बंद हो जाता है। और आश्रव द्वार तभी बंद होता है जब यत्ना के माध्यम से उस, वो क्या होता है जो खोलने का और बंद करने का, जो भी तुम समझ गए, अब तुम समझ गए है ना, मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। वो जिससे खोलो तो पानी आवे, है ना, पानी चाहे कितना भी हो, लेकिन अगर ठुट्टी, हाँ ठुट्टी, ठुट्टी ठुट्टी कभी टूटी, हाँ ठुट्टी कभी टूटी। और कईयों की तो ठुट्टी ऐसी होवे, कईयों की ठुट्टी तो ऐसी होवे, बंद होने के बाद भी बंद नहीं होवे, बंद होने के बाद भी टप 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 टपकती रहे, टपकती रहे। और वास्तु शास्त्र के अंदर बतलाया गया है कि अगर पानी टपक 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 रहा है तो आप ये समझिए वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, वो घर के लिए अच्छा नहीं है। तो आपके नियमों में भी टपक 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 टपकता रहता है। जो भी तुम्हारे आगार सहित जितने भी नियम हैं वो टपकने वाले नियम हैं, ये ध्यान कर लेना। ये जितने भी आपके नियम हैं टपकने वाले, आगार सहित, हाँ, अंदर बाहर की छूट, ये टपक रही है टूटी आपकी। कभी कभी सोचा करो, या तुम अपने नलकी की तो टपकन बंद करवा देते हो, अपने नियमों की टपकन क्यों नहीं बंद करवाते? मुझे आज तक नहीं समझ में आई ये बात। तो उसको भी एन बढ़िया आप बोला करो कि चूड़ी को ऐसे कस दो कि बूंद ना निकले। तुम भी नियम चाहे एक ही पालो, लेकिन उसमें आगार नहीं रखना। आगार कमजोर दिलों की निशानी है। इसलिए आप लोगों को कहता हूं कि जिंदगी के अंदर मैं ये नहीं कहता कि बहुत सारे नियम लो, नियम चाहे एक ही लो, लेकिन आगार नहीं करना है। जीवन के अंदर ये जरूर सोचा करो, आगे बढ़ो, सोच सोच के बढ़ो। मना नहीं करता हूं, जिनको नियम में जहां शिथिल करने की संभावना हो तो उस नियम को मत लो, उसके एवज में वो नियम ले लो जो पक्के हो सके। तो यत्ना धर्म निभाते हैं। और इसमें बोला कि मन वच काया की वृत्ति से हिंसा को तज डालो। कहीं पर भी मैं आपको भी कह रहा हूं, अपने आप को भी कह रहा हूं कि ये 3 योग हैं ऐसे, मन वचन और काया। इन्हीं से धर्म होता है, इन्हीं से अधर्म होता है, यही इन्हीं से आश्रव होता है और इन्हीं से संयम भी होता है, संवर भी इन्हीं से होता है, आश्रव भी इन्हीं से होता है। तो जीवन में एक भाव जरूर लाओ भैया, कि मैं वो भाव तो नहीं लाऊंगा जिसमें हिंसा हो, जिसमें किसी का बुरा होना लिखा हो। इतना भी संयम अगर हम कर लें बहुत अच्छा हो सकता है। एक प्यारा शब्द आया है, विनिवर्तना। इसको विनियत्नायनम भन्ते जीवे किम जनिये बोलते हैं। विनिवर्तना, विनिवर्तना या विनिवर्तना, कैसे भी कर लो, विनिवर्तना या विनिवर्तना। विनियत्नायनम भन्ते, इसका मतलब क्या है? नहीं, जहां जहां से पाप दोष आते हैं वहाँ से अपने आप को हटाना, इसको विनिवर्तना बोलते हैं। ये 2-3 शब्द हैं जो मैं आपके सामने लाना चाहूँगा, कि कुछ प्रचलित शब्द हैं जिनको आप बहुत बहुत सुनते रहे हो। वो मैंने कल सुनाया भी था आप लोगों को। आलोचना है, निंदा है, ग्रहा है और सामायिक है, वंदना है, 24 सत्ता है, जो भी 6 आवश्यक है, इनके बारे में आप लोग सुनते रहते हो, वो आपके जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन कुछ शब्द आज वो आएंगे जिनको हम बहुत कम सुनते हैं। सुरत आराधना का भी अर्थ आपने आज अच्छे ढंग से शायद समझ लिया होगा।
संयम भी एक हमारा और तुम्हारा पर्यायवाची शब्द है, चलता है। लेकिन ये विनिवर्तना या विनिर्वर्तना, इसका मतलब है पाप दोष से हटना, पाप दोष से हटना। इसमें संभोग आता है। संभोग का मतलब वो नहीं है जो तुम लोग समझ रहे हो। संभोग का अर्थ होता है कि जिनके सानिध्य में आकर के हमारे अंदर राग द्वेष ज़्यादा बढ़ते हैं, उनका सहवास छोड़ना, यह है संभोग। मतलब उनके साथ मेल जोल रखना, जिनके साथ रहने से हमारे राग द्वेष बढ़ने लगते हैं। और मैं आप लोगों को दिल खोल करके बात कहता हूँ कि मेरी वजह से भी अगर आपके अंदर राग द्वेष बढ़ रहे हैं तो मुझे भी छोड़ देना, मुझको भी छोड़ देना। किसी भी साधु संत के चरणों में जाए हो तो उनके पास जाने के बाद अगर तुम्हारे अंदर निंदा के भाव आते हैं, दूसरे के प्रति बुरे भाव आने लगते हैं, बुराइयां करते हो आप लोग, तो समझो उस संत के माध्यम से आप अच्छा काम नहीं कर रहे। उस संत की वजह से आपने समाई करनी सीख ली, आपने उन संतों की वजह से पाठ याद करना भी सीख लिया, लेकिन एक काम अगर और सीख लिया है, निंदा करना, तो आप ये समझ लेना वो जो भी आपने सीखा है उसके ऊपर धूल डाल दी है आप लोगों ने। तो आप जो संत आपको ये कहे कि वो उनके पास नहीं जाना, जो ये कहे कि उनको वंदना करना अपने आप को पाप में डालना है, जब भी वहां से गलत वाइब्रेशंस अगर आने लग जाएं, तब ये कहना कि गुरु महाराज हम गृहस्थी हैं, हम कोई ज्ञानी नहीं है, हम छद्मस्त हैं। और छद्मस्त तो गुरुदेव आप भी हैं। आप जिनके बारे में बोल रहे हो, क्या आप गारंटी से कह सकते हो वो कितने जन्म तक नरक में जाएगा, कितने जन्म तक स्वर्ग में जाएगा, कब वो मुक्ति में जाएगा, आप बता सकते हो क्या? तो जब वो वही नहीं बता सकता है, वो हमारी तो क्या बताएगा, किसी और की तो क्या बताएगा, वो खुद की भी नहीं बता सकता कि मैं मरकर कहाँ जाने वाला हूँ। और वो बिना मतलब अंदाजों के आधार पर, सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपको अंदर राग द्वेष भरने लग जाए और समाज के अंदर एक विघटन पैदा करने लग जाए, साधु साधुओं में फर्क करना सिखाने लग जाए। मैं ये नहीं कहता कि तुम मेरी पूजा करो, मैं नहीं कहता हूँ। आप हमको सम्मान दो, मैं ये भी नहीं कहता हूँ, लेकिन किसी का अपमान तो मत करो, अपमान तो मत करो। अपमान करोगे, और बतलाऊं आप लोगों को, मेरा अपमान नहीं कर रहे हो आप अपनी आत्मा का अपमान कर रहे हो, आप स्वयं कर्मों का बंद कर रहे हो। यह बात अगर हमारे दिल के अंदर आती है तो सच कहता हूं कि समझने का रास्ता वहां से, एक तो संभोग, दूसरा उपधि। जितनी भी सांसारिक वस्तुएं होती हैं उनके प्रति जो लगाव होता है ना, उसको कम करना शुरू करो। ये सोच लिया करो, आप कितनी भी प्यारी चीज क्यों ना हो, एक ना एक दिन मुझे छोड़कर जानी पड़ेगी। इवन मेरा शरीर भी, मुझे एक ना एक दिन इस शरीर को भी छोड़ना पड़ेगा। तो उपधि है, आहार है, भोजन करो, लेकिन चटकारे लेने के लिए नहीं। ये जो इतना कर लेते हो ना तुम, इतने में पता नहीं कितने कर्म। मैंने बोला था आप लोगों को कि जब भी तुम ये कहते हो यार मजा आ गया भाई भोजन करके, आप लोग ये नहीं सोचते कि आपके स्वाद के लिए उस भोजन को आग में जलना पड़ा है, उसको कटना पड़ा है, बर्बाद हुआ है वो आपका पेट भरने के लिए। आपको तो उस भोजन के लिए संवेदना होनी चाहिए कि धन्य हो, ये जो मेरा वनस्पति का एकेंद्रीय जीव है, केवल मेरा पेट भरने के लिए मेरे लिए कुर्बान हो गया और मैं चटकारे ले रहा हूं। एक तो स्वाद तो आया, लेकिन स्वाद के चक्कर में जो आपने पाप का जो बंद किया है चटकारे लेकर के, तो वो से बच सकते हो। आहार, ऊपर कसाय, दो चीज हैं समझना, विषय और कसाय। इंद्रियों के विषय होते हैं, इंद्रियों के, आत्मा के। विषय का सुख होता है, कसाय का दुख होता है। ये चीज हमें समझ लेनी चाहिए।
कई साधु साध्वी उच्च क्रिया के आधार पर विषयों का सेवन तो नहीं करते, लेकिन कसाय जो है उसका सेवन करते चले जाते हैं। हमने विषयों का तो त्याग कर दिया, लेकिन विषयों का त्याग यानी जीभ का स्वाद कर दिया, इंद्रियों का स्वाद छोड़ दिया, संगीत का स्वाद छोड़ दिया, कानों का स्वाद छोड़ दिया, शरीर का स्वाद छोड़ दिया, अतापना लेते हैं, बहुत कुछ हम कष्ट सहन करते हैं, काय क्लेश तब भी करते हैं, सब चीज़ करते हैं। हमने विषयों को जीत लिया मालूम, लेकिन उस विषयों को जीतने का लाभ क्या हुआ? अगर हमारे कसाय मजबूत हो गए, हमारा अभिमान मजबूत हो गया, और आपको यह भी मालूम होगा विषय का संबंध केवल शरीर से है, विषय का संबंध केवल शरीर से है और कसाय का संबंध आत्मा से। विषय का सेवन करते करते शायद इतनी दुर्गति में ना जाना पड़े। अगर हमारे और तुम्हारे कसाय अगर मजबूत हो गए तो निश्चित रूप से, चाहे मैं संत भी क्यों ना हूं, चाहे मैं बरसी तप करता हूं, चाहे मैं मांस खमन करता हूं, चाहे बेले बेले पार ना करता हूं, अगर मेरे कसाय मजबूत हो गए तो मैं कभी भी सदगति में जाने वाला नहीं हूं। क्योंकि विषय से इंद्रिय जुड़े हुए रहते हैं, कसाय से आत्मा जुड़ जाती है। तो जहां कसाय मजबूत हो गए मेरे, इसलिए उनके पास तो बहुत सुनहरी मौका होता है। जो उच्च क्रिया पालते, उच्च जीवन जीते, बहुत सुनहरी मौका होता है। उन्होंने विषयों को तो जीत ही लिया, बस थोड़ा सा उनको कसायों के ऊपर और काम करना है। वो आज भी यहां से शरीर छोड़कर महाविद्य क्षेत्र में जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं वो, और वहां से मुक्ति में जा सकता है। पर लेकिन करे क्या? विषयों को तो जीत लिया, कसायों को बढ़ा लिया। ये घाटे का सौदा, घाटे का सौदा हम भी हैं। पर लेकिन अगर मेरे कसाय कमजोर पड़ गए, ये मन में ग्लानि आ गई कि मेरी क्रिया अच्छी नहीं है, मैं ढीला हूं, ये भाव आत्म ग्लानि हृदय से आ जाए। मैं सच बोलता हूं, कभी कभी आप लोग मुझे वंदना करते हो तो मैं अपने आप को धिक्कारता हूं कि ये इतने उत्तम श्रावक, मैं पांव छुआने लायक नहीं हूं, फिर भी ये लोग मेरा पांव छू रहे हैं। मैं कभी कभी अपने अंदर से रोता हूं कि मैं पांव छुड़वाने के लायक नहीं हूं, क्योंकि मेरी इतनी ऊंची क्रिया नहीं है। मैं कभी कभी अंदर से दुखी भी होता हूं। बस मैं तुम्हारे विनम्रता को नमन करता हूं कि मेरे माता पिता तुल्य श्रावक और श्राविका फिर भी अपने बच्चों का इतना मान और सम्मान करते। ये भाव मेरे अंदर हमेशा बने रहे, यही मंगल भावना। मैं अगर विषयों को नहीं जीत पा रहा हूं, लेकिन मेरे कसाय मंद पड़ जाए, मैं इससे भी संतुष्ट हो सकता हूं, इससे भी कहीं ना कहीं, क्योंकि साधना का यह भी हिस्सा है। विषयों को जीतना भी संयम है और कसायों को जीतना महासंयम है, महासंयम है। तो मैं यही गुजारिश करता हूं कि जो उच्च साधना करते हैं कि हे प्रभु, उनमें भी कसायों को जीतने का सामर्थ्य थे। तो कसाय योग, अशुभ योग, अशुभ मन योग, अशुभ वचन योग, अशुभ काय योग, ये योग, ये सब विनिवर्तना के अंदर आते हैं, सारे के सारे विनिवर्तना के अंदर आते हैं। शरीर, 5 प्रकार के शरीर है, और आपने मालूम है 5 शरीरों में 2 शरीर ऐसे हैं जिनके रहते कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। एक वेक्रिय शरीर और एक आहारक शरीर। ये 2 शरीर ऐसे हैं, क्योंकि वेक्रिय शरीर देवता और नारकियों के पास रहते हैं, आहारक शरीर 14 पूर्वधारी मुनिराजों के पास भी होते हैं। लेकिन कोई भी 14 पूर्वधारी मुनिराज आहारक शरीर से मुक्ति में नहीं जाता, क्योंकि वो केवल उसका इस्तेमाल कुछ ही पलों के लिए, कुछ ही क्षणों के लिए करता है, और वो तब करता है जब मन में कोई शंका पैदा होती है, और उस शंका का निवारण नहीं कर पाता है, तब उस शरीर को बनाता है और महाविद्य क्षेत्र में भेजता है, सिमंदर स्वामी के पास जाता है और अपनी शंका का समाधान लेकर के आता है। लेकिन इतने देर में, क्योंकि 48 मिनट
चाहिए, 48 मिनट चाहिए मोहनीय कर्म को, और इतनी देर तो आहारक शरीर की उम्र ही, क्योंकि उसकी उम्र तो इतनी है। वहां पर यही बोला गया है, पलक झपकने में जितना समय लगता है वो चला भी जाता है, पहुंच भी जाता है, और वहां से समाधान। तो आहारक शरीर और बेक्रिय शरीर का भी विनिवर्तना करना पड़ता है। अब जो हमें मुक्ति के लिए 3 शरीर चाहिए। सबसे पहले औदारिक शरीर चाहिए, तेजस शरीर जो भोजन पचाता है, उसी शरीर से हमको कर्मों को भी नष्ट करना है। इतनी तेजस्विता लानी है, इतना उत्साह लाना है, इतना जोश लाना है, ताकि मैं उस तपस्या की अग्नि में कर्मों को भस्म कर सकूं। और करूं किसके लिए? कार्मन शरीर। कार्मन शरीर वो है जिसके अंदर मेरी आत्मा कैद हो रखी है, बंद हो रखी है। उनकी शलाखाओं को तोड़ना है, उसकी दीवार को तोड़ना है। तो शरीर का भी वहां पे भी विनिवर्तना करना है कि आहारक शरीर और बेक्रिय शरीर का त्याग करूं। और फिर कहा सहाय, ये अच्छा शब्द है। सहाय कहते हैं सहायता। ये आप लोगों को भी कहना चाहता हूं। आप लोगों को बहुत आदत पड़ चुकी है। एक बार तो कमाल ही हो गया। एक जगह हम गए, सासू माँ बैठी हुई थी, पंखा चल रहा था, उसकी बहू रसोई में थी। ए बहू आइयो जरा, जरा पंखा बंद कर दे। मैंने बोला माता जी आपका हाथ उठता नहीं क्या? क्योंकि सिर के ऊपर ही था स्विच ऑफ। स्विच क्या था सिर, वो चाहती तो वहां से भी, पर लेकिन मैं हूं सास, मैं तुझे ठंडी सांस क्यों लेने दूं बहू के लिए। ए बहू, अरे मैं बोला माता जी तू क्या कर रही है? न के गुरु महाराज जब मैं पंखा बंद करवाती हूं तभी तो पता चलता वो बहू है मैं सास हूं। आप लोगों को भी आदत है। मैंने ये चीज सरदारों में देखी है। गुरु की संगत में आने वाले लोग चाहे गरीब भी क्यों ना हो, उनकी सेवा बड़े से बड़ा सेठ उसकी जूतियों को साफ करता है। कभी तुमने किसी दर्शनार्थियों की जूतियां उठाई हैं कभी? एक बार मैंने मुहिम चलाई थी, लोगों ने कहा महाराज बंद करो, यहां से बिहार करो। वो तेरा कहा हमने नौकर किस लिए रखे हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं उन लोगों को, मैंने कहा भी कई भी कि नौकर धर्म स्थान के, लेकिन धर्म स्थान किसका है? मैंने कहा कि धर्म स्थान किसका है? ये किसके लिए बनाया आपने? समाज के लिए, गुरुओं के लिए, उपदेश सुनने के लिए। कभी तुम्हारा मन नहीं करता कि मैं यहां झाड़ू लगाऊं? कभी तुम्हारा मन नहीं करता मैं यहां पोछा लगाऊं? और ये मेरी बहन ने बैठ करके पता नहीं कितने बड़े बड़े स्वाध्याय कर लेती है। कभी तुम्हारे मन में नहीं आया कि मैं झाड़ू पोछा कर दूं यहां पर? कभी मन में नहीं आता कि नहीं नौकर है ना? कभी मन में ये भाव लाया करो कि जिस आंगन के अंदर हमारे गुरु महाराज रहते हैं हम उसकी सफाई खुद करें। पर लेकिन ये अंदर का जो अहंकार है ना, ये हमको, और भगवान ने प्रेरणा दी है, सहाय पचक खाने न भनते जीवे किम जनिए। सब चीज में एक ही शब्द में कई चीजें ला रहा हूं कि ये होना चाहिए कि जहां तक हो सके मैं अपना काम खुद करूंगा, सेल्फ डिपेंड बनूंगा। क्योंकि अगर तुम पराधीन बन गए, दूसरा आएगा वो करेगा, तो भैया क्लेश को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जो काम आप खुद कर सकते हो उस काम को खुद करने की आदत डालो। ये संतों के लिए बोला गया है, अपना काम खुद करो। और भक्त प्रत्याख्यान, ये भक्त प्रत्याख्यान इसलिए बोला गया है
ये संथारे के लिए बोला गया, जब लगे कि अब शरीर को छोड़ने का वक्त आ गया है तो शरीर का त्याग हो, इससे पहले मैं आहार पानी का त्याग करूं। वाह, क्या अद्भुत है। इसको विनिवर्तना कहते हैं। इतनी चीजें इसी के अंदर आ जाती हैं। तो इसको समझ लेते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी उतरा ध्यान को, वीर प्रभु के अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन पाप कर्म के बंद है तू से निवृत्त वह हो जाता, संवर और निर्जरा करके संसार पार कर जाता, पाप कर्म के कारण तज कर, पाप कर्म के कारण तज कर, कर्म क्षीण कर डालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बस एक और सूत्र देता हूं, बाकी तो बहुत सारे सूत्र हैं, एक और सूत्र देता हूं। वैयावृत्त है चरण सातरी, भाव सहित जो धारे, गोत्र तीर्थंकर बांधे वो तो पहुँचे भव के किनारे, महानिर्जरा करने के हित, महानिर्जरा करने के हित, अभ्यंतर तप अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जीवन के अंदर यही आगे वही बताया, कसाय विजय है और मन वचन काया के ऊपर है, प्रत्याख्यान है, शैलेशी अवस्था है। इन सभी चीज़ों का हम ध्यान करते चले जाएं, शुक्ल ध्यान के अंदर प्रवेश करते चले जाएं। और आपको गहरी बात बतला देता हूँ, बिना धर्म ध्यान में आए कभी भी शुक्ल ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये आप मान करके चलना। शुक्ल ध्यान में प्रवेश करने के लिए धर्म ध्यान बहुत, और धर्म ध्यान वही होता है जहाँ आप बिल्कुल हल्के फुल्के रहते हो, हल्के फुल्के। और हल्के फुल्के आप तभी रहोगे जब इस खोपड़ी पर कोई बोझ नहीं होगा। और ये बोझ तभी उतरेगा जब राग द्वेष, बस इतना सरल है न कि गुरु महाराज आराम से बैठे बैठे बतियाए जा रहे हो, बोले जा रहे हो। बात सही है, करने पर आ जाओ तो सब आसान है, करने पे आ जाओ तो सब आसान है, नहीं करना हो तो बहाने। जो आना चाहता है ना वो आ ही जाता है, जिसे नहीं आना। एक बार तो कमाल हो गया, एक बंदा मेरे पास आया कि गुरु महाराज पधारो। मैं बोला क्या हो गया? क्योंकि घर में बहुत तबीयत खराब है। और मैं बोला क्या हो गया? मैंने सोचा पता नहीं कोई हार्ट की बीमारी है या कोई बेचारा कोई गंदी बीमारी हो। और जी कमाल है, मैं भी फटाफट पात्रा उठाया और चल पड़ा। मैं चल, और मैं घर पहुंचा तो उसकी घरवाली रुमाल लेके यूं कर रही। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मतलब किसकी तबीयत खराब? कि इनकी। अरे मतलब इनकी, इनको क्या हुआ? कि जुखाम हुआ। अब मैं बोला तेरा, अब जुखाम के चक्कर में तू मुझे यहां तक दौड़ा के लाया। उससे मोह बहुत था, यही हो सकता है।
पता जुखाम के पीछे बंदे को दौड़ा दिया, और मैं भी इतना पागल